अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रयागराज का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम सुफियान है, वो उम्रा करने के लिए जाता है और मस्जिद नबवी में खड़े होकर वो गैर मुस्लिमों के जो महाराज है ना, प्रेमानंद जी महाराज, उनकी सेहत के लिए वो दुआ करता है, चूँकि वो आजकल बीमार चल रहे हैं। अब इस पर वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। और इस पर जो है ना, मैंने ये भी ख़बरें देखी कि मीडिया ये दिखा रहा था कि सुफियान को मिल रही हैं धमकियाँ। चूँकि हमारे मीडिया का मिजाज आप लोग जानते हो, यानी एक मुसलमान अगर कोई अच्छा काम भी करे ना, तो होना तो ये चाहिए कि उसके अच्छे काम को हाईलाइट किया जाए कि देखो मुसलमान कितने अच्छे हैं, वो अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए दुआ भी करते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे ना, हमारे न्यूज़ वाले, वो उसमें भी उस कमी को हाईलाइट करेंगे जिससे मुसलमानों की वो खूबी ज़ाहिर ना हो पाए, बल्कि मुसलमानों के लिए एक गलत बात इंसानों के दिलों में आए। इस तरह से वो ख़बरें दिखाने की कोशिश करते हैं, आप कितना ही अच्छा काम कर लो। तो सुफियान ने एक वीडियो रिकॉर्ड की, उसमें वो दुआ मांग रहे हैं मस्जिद नबवी के सामने खड़े होकर। तो अब इस पे जो है ना, बातें चल रही हैं कि दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और सुफियान ने यूँ किया वो किया। ख़बरें चली कि उसको धमकी मिल रही है। हालांकि सुफियान ने ये बात बोली कि नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं मिली। मैं ये समझता हूँ कि धमकी क्यों मिलेगी, और इस तरह के चंद लोग काम कर भी रहे होंगे तो भाई चंद लोग तो हर जगह रहते हैं। देखो, दुआ करना हर इंसान के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुल्क के लिए दुआ करना, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करना, एक एक इंसान के लिए दुआ करना, ये तो बुलंद अखलाक की बात है ना। अभी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जिनका नाम छिदामी लाल है, तो वो हमारे घर आए हुए थे, उनके घोड़ी से चोट लग गई। कल हम उनको अपनी गाड़ी में बिठा के आगरा लेकर गए इलाज के लिए, उनकी हड्डी में चोट आई, अंगूठा कट गया। आज फिर उनके इलाज के लिए वालिद साहब हमारे भाई गए हैं, हालांकि वो गैर मुस्लिम है। रात ज़्यादा हो गई थी वापसी में, आगरा में उनको लेके आते हुए वापस, तो हमारे घर वो रुके हैं और पूरा घर हमारा कह रहा था कि अल्लाह ताला इनको शिफा दे दे। पूरा घर कह रहा था, क्योंकि वो बचपन, हम छोटे थे जब, 20 साल से वो हमारे घर पे आ रहे हैं और हमारे वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, हमारे वालिद साहब उनसे मोहब्बत रखते हैं। तो हम उनके लिए, पूरा घर हमारा बैठ के कह रहा था अल्लाह इनको शिफा दे दे, अल्लाह करे इनका अंगूठा जुड़ जाए, है ना। फिर आज इलाज के लिए लेकर गए। तो भाई ये तो इस्लाम के बुलंद अखलाक की बात है, ये तो इंसानियत की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी लड़का था जो हुजूर की खिदमत में आया करता था, वो बीमार हो गया तो हुजूर इसकी इयादत के लिए गए। तो शिफा की दुआ करना, जब शिफा मिलेगी तो उम्र दराज होगी, और जो उम्र दराज होगी तो हिदायत मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें पूरी उम्मत के लिए, ये जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में और क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे, सब उम्मत मोहम्मदिया में आते हैं। वो अलग बात है कि दो कैटेगरीज हो जाती हैं फिर उम्मत की। तो हर इंसान के लिए दुआ करना, उसकी सेहत के लिए, उसकी सेहत और उसकी बीमारियों से शिफा के लिए, मुल्क के लिए दुआ करना, ये तो मोहब्बत की बात है। समझ रहे हो? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, लेकिन बस मीडिया का क्या कहना। हाँ, एक दो बातें मैं ज़रूर इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद सुफियान और इस तरह से लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है। वो ट्रेंड क्या बना लिया है कि साहब वो खाने काबा के सामने खड़े होंगे तो ऐसे फ़ोटो करके खाने काबा के सामने फिर ऐसे घुमा रहे होंगे, फिर दुआ कर रहे होंगे। ऐसे ही मस्जिद नबवी के सामने वो ऐसे फ़ोटो जैसे सुफियान ने लिया ना, ऐसे करके फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और दुआ कर रहे होंगे। और हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना हार्ट बना रहे होते हैं यूँ करके खाने काबा के सामने, मस्जिद नबवी के सामने। तो भाई, खाने काबा, मस्जिद नबवी इस काम के लिए नहीं है, समझ रहे हो। दुआ तो आप रोज़ाना कर सकते हो, आपको जिससे भी मोहब्बत है आप उसके लिए दुआ करो, सेहत की दुआ करो, गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी दुआ करो, वो भी इंसानी है। और हर इंसान हिदायत के लिए मोहताज है, हर इंसान अपनी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह ताला की तरफ से किसी इंसान के लिए हो सकती है वो हिदायत है। तो सेहत मिलेगी तभी कोई हिदायत पाएगा, तो बिल्कुल दुआ करना चाहिए। लेकिन ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि हार्ट बना रहे हैं, खाने काबा के सामने फ़ोटो, ऐसे बोलता ना कि यार हमारा फ़ोटो लेके एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना, खाने काबा के सामने वो यूँ करता फिर रहा है, मस्जिद नबवी के सामने खड़े होकर वो ऐसे कर रहा है। तो ये तो ऐसे मुक़द्दस मकाम पर करने के काम तो नहीं है। आप दुआ मांग रहे हो ना अल्लाह से, तो अल्लाह तो सुन रहा है। आप घर पे मांगो तब भी सुनेगा, मस्जिद नबवी में मांगो तब भी सुनेगा। लेकिन ये जो चल रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड करके, तो पता ही चला कि वीडियो रिकॉर्ड करवा के इस तरह से सोशल मीडिया पे जो शेयर करने का ट्रेंड है, ये कुछ और ही बोल रहा है कि आपके दिल में कुछ और तो है,
या तो इसके सारे आप हाईलाइट होना चाह रहे हो, असल मोहब्बत तो नहीं है। क्योंकि अगर असल मोहब्बत है तो अल्लाह तो सुन रहा है, वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है। आप किसी के लिए भी दुआ कर सकते हो, आप हस्बैंड वाइफ मोहब्बत करते हो, लेकिन ये क्या है कि खाने काबा के सामने चल रहा है साहब, हाथ पकड़ के फ़ोटो खिंचाया जा रहा है, ये क्या है? ये इस मुक़द्दस मकाम पर करने वाले काम नहीं है, समझ रहे हो। आप दुआ कहीं भी करो, अल्लाह सुनता है। अल्लाह कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। तो पहली बात तो ये मैं इस खबर से रिलेटेड कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपको अगर किसी से मोहब्बत है तो प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम मोहब्बत तो करते हैं लेकिन उसके बताए हुए तरीक़े को नहीं फॉलो करते। जैसे कि मुझे याद है कि एक शख्स है ना, वो बोल रहा है कि भाई हमें गरीबों की खिदमत करना चाहिए, बड़े बूढ़ों का सहारा बनना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि घर के बूढ़ों के बारे में तो वो फ़िक्रमंद है, लेकिन उसके घर में जो बूढ़े बैठे हुए हैं, जो उसके बूढ़े वालिदैन हैं, जो उसके बूढ़े वालिदैन तो उनके पास चश्मा नहीं है, इलाज की ज़रूरत है तो दवा नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, खाने को टाइम पर उनको खाना नहीं पहुंच रहा है। हालांकि वो फ़ज़ाइल बयान कर रहा है, बाहर सड़क पे खड़े होकर खाना खिलाना चाहिए, और दूसरे बूढ़े और मजबूर लोगों की वो खिदमत भी कर रहा है, लेकिन खुद के बूढ़ों को छोड़े बैठा है। यही आज हमारा हाल हो चुका है कि आदमी अमल करने को तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दिखावे वाली चीज़ों में पड़ा हुआ है। जैसे कि अगर इसको प्रेमानंद महाराज जी से मोहब्बत है तो भाई प्रेमानंद महाराज जी जो तालीम देते हैं वो यही कहते हैं, भाई झूठ ना बोलो, सच बोलो, गलत चीज़ों को छोड़ दो, शराब गुटखा जुआ सब छोड़ दो, तो अच्छी बातों को फॉलो करो, माँ बाप की खिदमत करो। बल्कि प्रेमानंद महाराज जी तो ये भी कहते हैं अपने दीन धर्म पे खूब जम के अमल करो, क्योंकि कोई धर्म लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। तो प्रॉब्लम हमारे नौजवानों को ये चाहिए कि इन चीज़ों और ये जो ट्रेंड वेडेंड चलते हैं इनसे बच के अपने आप को काबिल बनाएं, अपनी सलाहियतों को काबिल बनाने पे लगाएं, है ना। एजुकेशन हासिल करें, पढ़े लिखें। ये जो चीज़ें चलती हैं इसके लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ये मैं बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे भी डर लगता है ये बातें बोलते हुए कि कब मीडिया कौन सी चीज़ को पकड़ के और दिखाना शुरू कर दे, देखो ये हो रहा है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें मैं बहुत संभल के बोलता हूँ, क्योंकि वह आजकल बहुत मामला टेढ़ा हो चुका है, अच्छी बात को भी लोग टेढ़ा बना के पेश कर देते हैं। तो सुफियान ने जो किया कोई ठीक है, इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये जो दो बातें मैंने कही हैं कि एक तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, भाई आप दुआ किसी के लिए भी मांग सकते हो, अल्लाह तो सुन रहा है, दुआ आप मांगो, बिल्कुल मांगना भी चाहिए, और दुआ मांगने में कोई बुराई की बात नहीं है। दूसरा कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो जिस तरह से घर के बूढ़ों को नहीं देखता है आदमी, बाहर के बूढ़ों की खिदमत के लिए तड़प रहा होता है, बिल्कुल यही सीन है कि हमारे पास खुद की चीज़ें इतनी हैं अमल करने के लिए, उसको तो हम फोकस करेंगे नहीं, लेकिन उधर फोकस करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो प्रेमानंद महाराज जी के लिए लोग दुआ भी करते हैं, उनको अपनी किडनी तक देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी बातें लोगों को बताते हैं। लेकिन अच्छी बातों पे वाह वाह करने के अलावा हम उस पर अमल करने की भी कोशिश करें, समझ आ रही है। और अच्छी बातों पर अमल करने के लिए सबसे बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास है इस्लाम की शक्ल में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं कि मोहब्बत को आम करो, इंसानियत के लिए काम करो, तो फैलाओ ना हुजूर की तालीमात को आगे। यही तो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि नहीं जी साहब हमारे पास तो जैसे कुछ है ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आपको समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर भी कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।